नमस्कार, मेडिजिन वाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम O2 सिरप के बारे में जानकारी देंगे। यह दवा बच्चों में होने वाले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि डायरिया और डायसेंट्रिया में दी जाती है। जैसे यह सिरप क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसको कौन बनाता है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, यानी इसमें कौन कौन सी दवाएँ हैं, इसका उपयोग क्या है, इस सिरप का किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इसका सही डोज क्या है, किस बच्चे को कितना डोज दिया जाता है, और वीडियो के अंत में हम जानेंगे इस दवा से होने वाले दुष्परिणाम यानी साइड इफेक्ट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसे ही न्यू वीडियो से अपडेटेड रहें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यह सिरप क्या है। O2 सिरप एक एलोपैथिक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो कि प्रिस्क्रिप्शन बेस होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप बिना डॉक्टर के पर्चे के किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से इस सिरप को नहीं खरीद सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन की कि इसमें कौन कौन सी दवाएं हैं। इसमें दो दवाएं हैं। एक कॉम्बिनेशन सिरप है जिसमें कि पहली दवा है प्रत्येक 5 ml में मेट्रोनिडाजोल 200 मिलीग्राम, जो कि एक इमिडाजोल कैटेगरी की दवा है जो एनारोबिक बैक्टीरिया और पैरासाइट दोनों को मारती है, दोनों ही इन्फेक्शन सही करती है। वहीं पर जो दूसरी दवा है वो ओफ्लोक्सासिन प्रत्येक 5 ml में 100 मिलीग्राम है, जो कि एक प्रॉपर एंटीबायोटिक है फ्लोरक्विनोलोन कैटेगरी की, जो कि बैक्टीरिया के डीएनए सिंथेसिस को रोकती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इस सिरप का इस्तेमाल किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। जिन बच्चों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि डायरिया, डायसेंट्रिया, पेचिस या यूटीआई जिसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है, ये यदि समस्याएं हैं उन बच्चों में इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इस सिरप का उपयोग एमेबियासिस और जियार्डियासिस जैसे लक्षणों को ठीक करने के लिए भी कभी कभी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यदि बात करें कि इन सभी बीमारियों में क्या लक्षण दिखता है, तो बार बार दस्त, बहुत ही ज़्यादा पतला लैट्रिन, पेचिस या फिर लैट्रिन में म्यूकस की मात्रा या फिर ब्लड की मात्रा हो, तब इस दवा का उपयोग किया जाता है। लेकिन हमेशा अपने डॉक्टर के सलाह पर अपने से इस दवा का इस्तेमाल ना करें या किसी के कहने पर इस दवा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक प्रॉपर ये शेड्यूल ड्रग है, इसलिए अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट के निगरानी में ही इस दवा का इस्तेमाल करें। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में कि इस सिरप का कितना डोज किस बच्चे को दिया जाता है। वैसे तो इस सिरप का डोज बच्चे के उम्र, बच्चे के वजन और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डोज हो सकता है, लेकिन जो सामान्यतः डोज दी जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। किसी भी कॉम्बिनेशन सिरप का डोज निकालने के लिए किसी एक सिरप का डोज हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि मेट्रोनिडाजोल का पेडियाट्रिक डोज 30 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से होता है, डिवाइडेड बाई 2 या 3। तो किसी भी कॉम्बिनेशन सिरप का डोज निकालने के लिए एक दवा का डोज हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि O2 सिरप के प्रत्येक 5 ml में मेट्रोनिडाजोल 200 mg होता है, इसलिए 1 ml में मेट्रोनिडाजोल 200/5 बराबर 40 mg हुआ। तो मान लीजिए कि किसी बच्चे का उम्र 15 मंथ है और बच्चे का वजन 10 kg है, तो बच्चे का खुराक हम ऐसे निकालेंगे। बच्चे का डोज 30 mg पर kg होता है पूरे दिन का, तो इसलिए 30 × 10 बराबर 300 mg पूरे दिन का खुराक हुआ। अब इसको ml में बदलेंगे, क्योंकि 40 mg बराबर 1 ml, इसलिए 1 mg बराबर 1/40 ml, इसलिए 300 mg बराबर 1/40 × 300 बराबर 7.5 ml पूरे दिन का बच्चे का खुराक हुआ। अब आप इसे यदि 2 भाग में देना चाहते हैं तो आप 3.75 ml सुबह और शाम दे सकते हैं, और यदि आपको 3 खुराक में देना है तो आप उसको 2.5 ml सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं। तो अब आइए अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं।
इस सिरप से नौजिया, वोमिटिंग, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन जैसे सामान्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और यदि आपके बच्चे में इस प्रकार का कोई भी कंडीशन दिखे तो तुरंत इस दवा को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेटेड रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।